हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि हमने जीएस पेपर 5 से लिया है। आप लोगों को हमारी जो ये मेन्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसका हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों में वास्तुकला का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश जो कि प्राचीन काल में कौशल, मगध, कुरु, वज्र आदि महाजनपदों का केंद्र रहा है, वास्तुकला की अनेक धाराओं का उद्गम स्थल रहा है। यहाँ की वास्तुशैली धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों के साथ निरंतर विकसित होती रही है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला का विकास। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रारंभिक वास्तुकला, जिसमें वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल आता है। इसमें बताया गया है कि यह मुख्यतः किस पे आधारित थी, या कास्ट मतलब लकड़ी पे आधारित थी। वैदिक मतलब इस काल में वास्तुकला जो थी वो मुख्यतः कास्ट पर आधारित थी। वैदिक यज्ञशालाओं और ग्राम योजनाओं में मंडलाकार संरचनाएं प्रचलित थी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे स्थलों के अवशेष नहीं मिलते, परंतु जो है उल्लेख वेदों में है। मतलब इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे स्थलों के अवशेष तो नहीं मिलते हैं, परंतु इनका जो उल्लेख किया गया है, मतलब जो ये कास्ट इस पर आधारित थी, इनका जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है, वो वेदों में इनका उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है। फिर क्या है, बौद्धकालीन वास्तुकला। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश क्या है, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। सांची के अतिरिक्त कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ आदि स्थानों पर अनेक स्तूप, विहार और स्तंभ निर्मित हुए हैं। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त काल में पुनर्निर्मित। सारनाथ का जो धमेख स्तूप है वह गुप्त काल में पुनर्निर्मित हुआ। अशोक के द्वारा स्थापित सारनाथ स्तंभ और वहां पर स्तंभ शीर्ष भारतीय वास्तुकला शिल्पकला की श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, मौर्यकालीन वास्तुकला। इसके अंतर्गत मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ, कौशाम्बी, मेरठ आदि क्षेत्रों में पॉलिश्ड पाषाण स्तंभों और धम्मलेखों की स्थापना कराई है। इन स्तंभ में उच्च कोटि की शिल्पकला जैसे सारनाथ सिंह शीर्ष देखने को मिलती है। फिर क्या है, शुंग और कुषाण काल। इसके अंतर्गत भरहुत और मथुरा क्षेत्र में मंदिरों, रेलिंगों में तोरणों आदि में उत्कृष्ट शिल्पकला का विकास हुआ है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने वास्तुकला को मूर्तिकला से जोड़ा है। इसका उदाहरण हम बौद्ध स्तूपों की अलंकृत शैली में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुप्त काल। जिसे जो है भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके मेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल भारतीय वास्तुकला के जो है स्वर्ण युग के चरमोत्कर्ष पर था। चर्चा कीजिए। तो इसको हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इस काल में धार्मिक वास्तुकला का केंद्र बन गया। देवगढ़ जो कहाँ पे स्थित है, ललितपुर में स्थित है। ये मैचिंग में पूछा जा सकता है कि देवगढ़ कहाँ पे स्थित है। तो देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ का जो दशावतार जो मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि 5वीं शताब्दी प्रारंभिक हिंदू मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें शिखर, गर्भगृह, मंडप आदि की योजना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थापत्य का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मंदिरों, स्तूपों और विहारों ने न केवल धार्मिक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान किया है, बल्कि वे शिक्षा, सांस्कृतिक संवाद और सामुदायिक जीवन के भी केंद्र बने रहे हैं।
वास्तुकला शासकों के राजसत्ता और धर्म के संरक्षण का प्रतीक भी थी। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि वास्तु एवं शिल्पकला के क्षेत्र में भी एक अग्रणी केंद्र था। यहाँ की वास्तुकला ने न केवल स्थानीय शैलियों को जन्म दिया बल्कि राष्ट्रीय स्तर की कलात्मक अभिव्यक्तियों को भी दिशा दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे वीडियो पे अपना फुल प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।